अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। तो व्यूअर्स, मैंने जो पिछला लेसन रिकॉर्ड किया है 12 तानों का, जो मैंने आपको बताया जी, ये 12 ताने वो हैं कि अगर आप इन पे वर्क कर लें तो आपका हारमोनियम काफी हद तक सुधर जाता है। तो मुझे चंद दोस्तों ने फरमाइश की, जी आपने 12 ताने बताई हैं। शुक्रिया भी बहुत सारे दोस्तों ने अदा किया। और चंद दोस्त हैं जिन्होंने कहा जी समझ लास्ट तानों पे थोड़ा सा आपने जल्दी कर दी है। तो यहां पर मैं एक बात बताऊं, मुझे टाइम का भी ख्याल रखना होता है कि मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको एक वीडियो देनी होती है जिसके अंदर मैंने इल्म की बात को कूट कूट कर भरना होता है। तो बहरहाल मैं उस पर भी वजाहत के साथ वीडियो बनाऊंगा, एक एक तान को खोल के और उसकी सरगम के साथ। आज मैं आपको एक वो बात बताने वाला हूं कि एक ऐसा छुपा हुआ राज कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ये बात आज तक आप आजमा के देख लें कि आप किसी के पास 20 साल से सीख रहे हैं ना, तो उस बंदे ने आपको अगर ये बात बताई होगी तो वो बहुत कम चांस होंगे। यानी कि 100 में से 5 ऐसे लोग होंगे कि वो ये चीज आपके साथ शेयर करें जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ ही साथ आपको एक तमाम स्केलों का सरदार स्केल जो आपके गाने को, आपके गले को, आपकी फिंगर को इंप्रूव करे, जिसके साथ 100% आप उस पर काम करें तो आपका हारमोनियम भी बेहतर हो जाता है और आपका गाना भी बेहतर हो जाता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं एक बात पे रोशनी डालता हूं, जो नए दोस्त हारमोनियम बजाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, जी हमें बताएं कि अगर कोई गाना शुरू करते हैं तो वो अपने सा से शुरू नहीं होता, तो फिर उसका क्या हल है। ये भी बात मुझे याद है, आज इस पे भी बात करेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं जी गाना बजाते हैं लेकिन उसमें म्यूजिक देना नहीं आता। ये भी बात बहुत अच्छी है। म्यूजिक देना क्यों नहीं आता, ये भी एक सिंपल सी बात है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो फिर ये पूरी जिंदगी का एक समझ लें कि आपका नुकसान है कि आपने पूरी जिंदगी हारमोनियम बजाया लेकिन एक वो प्रैक्टिस जो आपके लिए बहुत खास थी आपने वो नहीं की। देखिए, आप सरगम बजाते रहे, पूरी जिंदगी बजाते रहे, तो वो सरगम तक ही रहेंगे। उस सरगम को खोलना होता है, वो कैसे खुलती है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे तो ये सारी वजाहत आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस बात की जानिब बढ़ते हैं जी, गाने में आपको म्यूजिक देना क्यों नहीं आता। ठीक है, तो गौर करें, अब मैंने कोई भी गाना पकड़ लिया तो मैं बजा देता हूं, जैसा कि ये ले लें। अब आप गौर करें, आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी गाना जब बजाना है या आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपने उसकी सरगम निकालने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैं बजा रहा हूं, तो अब मुझे पता चल गया सुर सारे गामा पादा नीसा, सारे गामा पादा नीसा, सानी गा पा मा गा रे सा। तो इसमें है एक प्यार का नगमा है। तो अब जब मुझे इसकी लाइनमेंट मालूम है तो मुझे क्या करना है जी, तो म्यूजिक कैसे बनेगा। तो आपने उन्हीं सुरों को अपनी अकल से थोड़ा थोड़ा करके छेड़ना है और कोशिश करके ये प्रैक्टिस तब करें जब आप बिल्कुल अकेले हों। देखिए, प्रैक्टिस के भी चंद उसूल हैं,
अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आप जान लें कि आपकी प्रैक्टिस नामुकम्मल है। वो कैसे? प्रैक्टिस का मतलब क्या है? तन्हाई में। आप तन्हाई में ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखें कैसा। तो हम क्या करेंगे? तो ये म्यूजिक बनना शुरू हो गया। क्या आपने अपनी फिंगर को थोड़ी आदत डालनी है, यानी कि दो रो तो रो 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 तो जहन में म्यूजिक रख लें। या अगर आप रिदम को फॉलो नहीं अभी स्टार्ट में कर सकते तो आप क्या करेंगे? देखिए, तो यहीं से ही कर लें। तो ये म्यूजिक बन रहा है। मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूं कि जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। तो फिर भी अगर कोई दोस्त कहते हैं कि जी समझ नहीं आया उस्ताद जी किदों ओ गल इंज करके लंघ गई, ते थोड़ा जिहा अकल ते भार पाना पैना है क्योंकि मौसीकी है। तो आप क्या करें? ये देखें, अब ये म्यूजिक बनाने का तरीका है। जैसा कि मैं यहां से तो अगर आपको कॉर्ड्स के साथ सरगम बजानी आती है, यानी कि अगर नहीं भी आती तो इस वीडियो को देख के सीख लें। तो अब इन्हीं सुरों को आप कैसे देख लें। एक प्यार, तो देखें कितना आसानी के साथ म्यूजिक बन गया। तो जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, फिंगर्स को यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो खुद ब खुद तो मेरे भाई म्यूजिक नहीं बनने वाला। ठीक है? उसके बाद आपको जहन में थोड़ा सा एक प्यार का नगमा है। तो अगर इसको मजीद अच्छा करके बजाएं तो क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। अब ये बात आपके साथ मैंने शेयर की कि आप किस तरीके के साथ म्यूजिक बना सकते हैं। अब अगर दूसरी बात की जानिब बढ़े, जी जो दोस्त ये कहते हैं कि उस्ताद जी गाना किसी और सुर से शुरू होता है और उसका सा कोई और होता है, ऐसी बहुत सारी कंपोजिशंस हैं जो मेरी नजर में हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि हम बजाते हैं, ये देखिएगा। अगर मैं उन पे वो आना दिल का अब आप गौर कीजिएगा कि अगर आप इसका सा तसव्वुर करते हैं पांचवी काली को, ठीक है, तो फिर ये रुकता यहां पे आके है। तो अगर इसे तसव्वुर करते हैं, ठीक है, तो पांचवा काला जो है ये इसका सा भी बनता है। अब आपको करना क्या होता है, जो कंपोजर होता है ना, कंपोजर मिसाल के तौर पे कंपोजर ने कंपोजिशन को बना दिया। मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूं और दलील के साथ करूंगा।
कि जो आपके अकल का बंद दरवाजा खोल देगी। एक कंपोजर ने कंपोजिशन बना दी और उसने उस सुरों को तस्वुर किया, जी ये मैंने राग भूपाली में बना दी है। अब जब अलग अलग डॉक्टर देखेंगे और अलग अलग तजर्बाकार लोग उसको देखेंगे तो फिर वो बताएंगे, मुमकिन है कि कंपोजर को भी रागादारी पे उतना अबूर ना हो जितना वो पेश करने वाला बंदा जो है उसने हासिल किया हो। तो वो उसको कंपोजर से भी बेहतर जज करके बता सकता है कि जी जनाब ये आपने क्या किया है। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी म्यूजिक की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, किसी से नहीं सीखा, कोई पीर मुर्शिद नहीं हैगा, लेकिन फिर भी वो कहते ने सारा धुन मैं बनाई है, कोई कहता सारा लिखी मैं नया कलाम लिख रहा वा, कोई कह रहा है जनाब मैं धुन बना रहा वा। जब पूछा जाता है भाई आपने धुन बनाई है, पिछले टाइम जनाब मैं रक्षा चलाना वा, तो बंदा मुतासिर हो जाता है, यार इतना कॉन्फिडेंस। और जिस कौम में इतना कॉन्फिडेंस हो वो तो फिर समझ ले कि क्या ही बात है, वो कोई अनोखी कौम हो सकती है। अब देखिए मैंने ये गाया है, एक प्यार का नगमा है, जैसा कि अब देखिएगा, तो ये मुकम्मल तौर पे राग भैरवी जो है वो बन गया है, स्केल भी बन गया है। तो अब सुरों में क्या हो रहा है कि उसका राग भैरवी के मुताबिक उठान यहां से है। अब आप गौर कीजिएगा कि ये बहुत ही बारीक बात है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अब राग भैरवी के सुर लगा रहा हूं, उसके साथ रच भी रहे हैं, जच भी रहे हैं, जैसा कि हम कहते हैं। अब ये इसका सा मैंने इसको बना दिया, यानी कि चौथे सफेद को मैंने इसका सा बना दिया, और राग कौन सा बना दिया? भैरवी। और अगर इसी को हम बजाते हैं, देखे पिच भी वही है, सुर भी वही है, आना जाना भी वही है, कोई मैंने सुरों की तब्दीली नहीं की। लेकिन गौर कीजिएगा अब इसके जायके में और इस जायके में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका सा हम इसे तस्वुर करते हैं तो फिर ये बिलावल है। ला रा 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 नी दा दा नी दा पा मा गा रे सा। तो ये जवाब है उन दोस्तों के लिए कि जो कहते हैं उस्ताद जी जो गाना अपने सा से शुरू नहीं होता। ये आपको अपनी अकल से जज करना है
कि जी मैं जहां पे आके रुक रहा हूं, क्या ये इसका सा है, या इसका पा है, ये इसका धेवत है, या इसका मध्यम है। ठीक है, तो गौर करें जी। तो ये हमारा बिलावल जो है वो पाठ बन गया। अब हम आपको एक वो गिफ्ट दे रहे हैं कि जिसके साथ जैसे कि तानों पे सवाल किया गया, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी आपने तानों को जरा वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर देना था, यानी कि थोड़ा जल्दी हो गया। अब उस टाइम के मार्जिन के अंदर अंदर वैसे मैं अगर उन पे वजाहत करूं तो फिर वो एक एक तान पे 20-20 मिनट का वीडियो बनता है। तो फिर या तो ऐसा है कि उनको हम इस तरीके के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, एक एक तान को फिर उसका रिदम, उसका सारा सिस्टम बताएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी ठाठ में एक तो सरगम है ना, चंद दोस्ती से ये ना समझ ले सारे सारे गा रे गा मा पा, ये वाली नहीं है ये। ठीक है, ये सरगम और है, इसके साथ 3 ताल लगेगा। आपने इसे करना कैसे है और इसके सुर क्या है, गौर से देख लीजिए, और ये 100% काम करेगी। आप इस पे प्रैक्टिस करके देख लें, 8 दिन के बाद आप खुद कॉल करेंगे और कहेंगे जी उस्ताद जी वाकई कम तौर पे है। तो क्या बजाएं, सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। तो जब ये स्पीड में आएगा, जब इसे आप अच्छा कर लेंगे इस पे रियाजत करके, तो फिर इसे अभी मैं स्पीड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि जी स्पीड ज्यादा थी। तो आप क्या करें, सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। तो फिर सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। ठीक है, इसी तरह सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे। तो ये आपको ये मेरा पलटा करने से मालूम हो रहा होगा कि इस पे कितनी हमने रियाजत की हुई है, ये कितने महान लोग हैं जिन्होंने ये हमें कुलियात बताए। तो फिर उसके बाद ये होता क्या जी, ये एक साइकिल है जिसके साथ आपका एक चक्कर बन जाता है। फिर ये चक्कर बहुत ही कमाल का है, ये आपको मुकम्मल बिजी रखता है पूरे उस सर्कुलेशन में। तो क्या होगा, सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे सा। सारे सारे गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये पता नहीं चलता कि आपने गाना शुरू कहां से किया है और इसका सा क्या बनता है, तो मेरी जान आप क्या किया करें, आराम के साथ जज करें। यानी कि जरूरी नहीं, अगर आप इस चीज के पीछे भागेंगे आपको कभी भी मालूम नहीं होगा कि हमारा सा कौन सा है। आपने देखना होता है सरगम बजा के, सरगम के मुताबिक इसके साथ जो सुर जचते हैं वो कौन से हैं। तो ये एक रोशनी आपके अंदर ऐसी आ जाएगी इन सुरों की ही बदौलत कि आप उसको देखने की सलाहियत रखना शुरू कर देंगे। और इसमें मैंने आपको वो फार्मूला भी बता दिया, साथ ही साथ हारमोनियम के मुतालिक बहुत अच्छी बातें और बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है।
अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।